हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा पीडीई का 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग पीडीई में कैसे चेंज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि किसी भी इक्वेशन हो को, या तो वो बेसिक इक्वेशन हो या फिर हमारा कोई आर्बिट्ररी फंक्शन वाला इक्वेशन हो, उसको हम लोग कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है इसको समझने के लिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक है। अगर बेसिक जानते हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ उसे आप देख कर आइए। मेरा 3rd लेक्चर है, जिसमें हमने सिखाया कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाता है। तो नाउ इसमें हम एक देखते हैं कि पिछला वाला एक क्वेश्चन मैं रिवाइज करता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। मेरा अथी है, टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किसी भी इक्वेशन का। तो हम लोग इसमें दो मेथड से बनाते हैं। पहला होता है मेथड ऑफ पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड सेकेंड होता है मेरा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाया है। अगर वो आपको आता होगा तो बहुत इजी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर कोई फंक्शन है x, y, z इक्वल टू 0, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? पार्शियली डिफरेंशिएट। जहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी पीडी का इक्वेशन लिखा होता है, जहाँ x एंड y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड z हमारा हमेशा डिपेंड, जब तक कहेगा नहीं तब तक हम z को डिपेंडेंट वेरिएबल एज मानकर चलेंगे। ओके, होता ही है। z किस पर डिपेंड होता है? x एंड y पर डिपेंड होता है। मतलब बोल सकते हैं कि z किसका फंक्शन है? x एंड y का फंक्शन है। ये सब मैंने चर्चा किया है। ओके, ना इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग f(x) करते हैं, fy करते हैं, प्लस fz करते हैं इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जेड तीनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं प्लस के साथ। ना इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम x से कर रहे हैं, x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ एक्स, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी एक्स इंटू एफ वाई, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक्स अंदर में डाल सकते हैं, इंटू अंदर वाला का तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, प्लस इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले फंक्शन का करेंगे तो डेल एफ अपॉन अंदर क्या है? डेल वाई, इंटू फिर अंदर वाला का डेल वाई अपॉन डेल एक्स, प्लस इसको करेंगे। देखो यहाँ पर एफ वाई है तो यहाँ एफ वाई लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा एफ भी लिखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, यहाँ डेल एफ जेड अपॉन डेल एफ जेड को करना है तो हम लोग चैन रूल से करेंगे। पहले फंक्शन का करेंगे, डेल एफ अपॉन अंदर क्या है? डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। नाउ एफ डैश एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, इंटू इसका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एफ डेल एफ अपॉन डेल एफ वाई। हम जानते हैं कि वाई जब भी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वाई क्या मानकर चलते हैं? कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स का मान 0 हो जाएगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। नाउ अगर हम इसको सही से लिखें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस ये तो मेरा 0 हो जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल जेड है, मतलब इसको हम लोग एफ डैश जेड लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम लोग क्या बोलते हैं? पी इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, नाउ सेम अगर इसी को अगर हमको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, सेम है, हम लोग वही करेंगे, सिर्फ डेल वाई आ जाएगा इंटू एफ एक्स हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा इंटू एफ वाई हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ जेड हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि एफ एक्स के अंदर सिर्फ एक्स वाला टर्म है, वाई है तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एफ डैश वाई हो जाएगा। पर इसका हमको करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले फंक्शन का एफ डैश जेड इंटू डेल जेड इंटू फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश वाई प्लस एफ जेड का डिफरेंशिएशन एक बार एफ डैश जेड हो जाएगा इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान क्यू इक्वल टू 0। डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। वो वाला पी यहाँ पे है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान पी, एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान क्यू होता है, इसलिए हमारा हो गया E। कुछ इस तरह से हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन का। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये सब करना जरूरी होगा। देखिए इसके कैसे मैं इस जैसे मैं इसके प्रोसेस से मैं एलिमिनेट किया हूँ,
उसी तरह से हम भी इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, मतलब कि इक्वेशन से हटा देना है। तो हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। आओ तो हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम लोग किसी भी इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे पीडी में चेंज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड बी इक्वल टू 0। ये कोई फंक्शन है जिसमें एक्स और जो फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड बी पर डिपेंड है। जिसमें अगर इसका इस तरह का अगर फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग एक्स एंड वाई को आई भी बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड को डी भी डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पर डिपेंड रहेगा, एक्स एंड वाई पर डिपेंड रहेगा। ओके, ए एंड बी, यहाँ जो ए एंड बी है ये मेरा एक कांस्टेंट है एंड इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि ए एंड बी का मान कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 10 12, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए बी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ना तो मेरा फर्स्ट मेथड है कि बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें से ए एंड बी का वैल्यू एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा देना है। एंड देन नाउ जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक वर्किंग मेथड है। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन है जैसे जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये मेरा है। तो देखो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड ए बी सब है। अगर जेड को मैं इस तरफ लिख दूंगा, चाहे सारे टर्म को इस तरफ में ले आऊँगा, तो जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी बराबर 0। इस टर्म को हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन किसका है, एक्स वाई एंड जेड भी टर्म है, तो जेड ए कमा बी इक्वल टू 0। तो आपको ए दिया रहे चाहे ई रहे, बात इज सेम है, क्योंकि इसमें भी जो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स वाई ए बी एंड जेड बी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई एक फंक्शन था जिसमें एक्स वाई जेड ए एंड बी है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा आइदर ई रहेगा नहीं तो ई रहेगा, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन। और सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा अगर जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी इक्वल टू अगर 0 है, तो इसमें अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे ए एंड बी को बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ भी ए एंड बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसमें से इस इक्वेशन में से ए एंड बी को हम लोग एलिमिनेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, और किस तरह से हम लोग पीडी में चेंज करते हैं। तो वर्किंग मेथड में बता रहा हूँ, वर्किंग मेथड स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट। सपोज यही मेरा इक्वेशन है, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैं इसी क्वेश्चन का अगर लेके चलता हूँ तो सपोज मैं इसे कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, इसको करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए बी। और हम लोग जानते हैं कि जब एक्स के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो वाई या क्या मान कर चलेंगे, कांस्टेंट। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम लोग क्या कहते हैं, पी। डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स का हो जाएगा ए इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का 1। मेरा वाई यहाँ कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ए भी कांस्टेंट है, ए बी भी मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी बराबर ए, तो ए का मान निकल गया। उसी तरह से स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ए, सेकेंड इक्वेशन ए। और स्टेप सेकेंड में हम लोग करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब वाई से कर रहे थे एक्स को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। तो इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, इसका तो कांस्टेंट है 0 प्लस इसमें करेंगे तो हमारा बी बाहर निकल जाएगा एंड वाई का 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, एंड ए बी का 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 सॉरी। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू बोलते हैं, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी। इक्वेशन 3 ना, इक्वेशन 1 2 3 तीनों का यूज करके हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ ए का मान पी निकल गया, बी का मान क्यू निकल गया। अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ से ए बी सी हट जाएंगे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, बस यही सिंपल सा काम करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। एंड इन तीनों को हम लोग जैसे भी करके हम लोग ए एंड बी का मान, अगर यहाँ तो सिंपल तरीका से हट गया, अगर नहीं हटेगा तो किसी भी तरीका से हटा लेंगे तीनों इक्वेशन के हेल्प से। तो जेड बराबर हो जाएगा ए का मान पी, बी के मान अगर क्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ये मेरा हो गया पी डी, इक्वेशन हो गया पी डी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इसका। जहाँ देखो यहाँ पर ए बी का मान हट गया है और जेड का मान, पी का मान क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी क्यू। तो ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसे पार्शियल डेरिवेटिव है। पी क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव
पार्शियल डेरिवेटिव्स जहाँ p बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड q बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट मेथड से कैसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। सेकेंड है मेरा आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना। फंक्शन को एलिमिनेट करना बोले तो f का मान जो यहाँ पे है इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन था जेड बराबर इतना जिसमें एक्स वाई इंडिपेंडेंट था, ए भी हमारा आर्बिट्ररी और जेड क्या डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पर डिपेंड है एक्स वाई पर डिपेंड है। ओके, नोट 1 आपको याद रखने की जरूरत है जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी एंड आंसर आप सटीक निकाल पाएंगे। ओके, नोट 1 है इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट अराइजेज आर द फर्स्ट ऑर्डर। बोल रहा है आपको कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू बी लिमिटेड, मतलब जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, जितने भी जैसे एक हो या दो हो या फिर तीन हो। जैसे इस क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, दो है। तो अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है अगर वो इक्वल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है तो जो मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल जेड जो पिछला मैंने सोल्व किया है, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए एक्स एंड वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए बी क्या है पूरे इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ नंबर कितने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, दो है ए एंड बी, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितना है, दो है। तो दो बराबर दो, दोनों इक्वल है, इसलिए जो हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा पीडी का वो फर्स्ट ऑर्डर कराएगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा भी था जो निकल कर आया था पी क्यू जेड, ये मेरा क्या था फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स मेरा कितना ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, एंड क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, जैसे सेकेंड ऑर्डर होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मेरा कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे कैसे फर्स्ट ऑर्डर आया, क्योंकि जो इस इक्वेशन में ए एंड बी बोले तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, दो नंबर थे, और दो कितना भी थे इंडिपेंडेंट, दोनों बराबर है, इसलिए जो मेरा इक्वेशन निकल के आएगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, अगर बराबर नहीं हो तो फिर क्या होगा, जैसे पहले तो इसको आप आसान से समझ लीजिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसलिए पीडी ऑफ इक्वेशन निकल कर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। जैसे अब यहाँ पर देखिए आई एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एंड वाई है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी है। देखो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो अगर दोनों सेम है तो जो पीडी ऑफ द इक्वेशन इसका निकल के रहेगा कितने ऑर्डर करेगा, फर्स्ट ऑर्डर करेगा। नाउ अब दूसरा पॉइंट हमारा एराइज होता है कि अगर सपोज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर नहीं होगा तब कैसे करेंगे। यहाँ वही नोट पॉइंट है कि इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा है देन पीडीएफ जो पीडी ऑप्टेड होगा जो निकल के आया वो हायर ऑर्डर या हायर डिग्री का रहेगा, या तो हायर ऑर्डर का हो सकता है या फिर हायर डिग्री। डिग्री कहने का मतलब कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है एंड इसका पावर कितना है, वन है, इसलिए फर्स्ट डिग्री। अगर यही रहेगा, अगर टू रहता तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लेकिन यहाँ डिग्री कितना है, टू है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री या पावर कितना है, दो है। तो यही बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर या फिर हायर डिग्री दोनों में से कोई एगो हो सकता है, मोर देन वन। हायर डिग्री कहने का मतलब मोर देन वन, वन से ज़्यादा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन पूरे इक्वेशन में एक्स एंड वाई क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दोनों में दो दो है। इसका मतलब जो पीडी इक्वेशन निकल कर आएगा कितना ऑर्डर करेगा, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखिए एक्स वाई जेड तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए बी सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट नॉट इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो अगर दो दो रहता है इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर का रहता, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा है, एक नंबर ऑफ ज़्यादा है, इसलिए जो निकल कर आएगा वो सेकेंड ऑर्डर कराएगा। जब दोनों बराबर रहता है तो फर्स्ट ऑर्डर, एक ज़्यादा हो गया तो सेकेंड ऑर्डर, अगर एक और ज़्यादा हो जाता तो थर्ड ऑर्डर का रहता। मतलब यहाँ पे देखिए अगर दोनों बराबर है, जैसे अगर सपोज एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए बी सी तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन का निकल कर आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ए बी सी हमारा तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, इसलिए जो मेरा अब निकल कर आएगा फर्स्ट ऑर्डर नहीं, अब रहेगा सेकेंड ऑर्डर का। इसलिए इस इक्वेशन का जो पीडी निकल कर आएगा वो सेकेंड ऑर्डर का निकल कर आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक्स वाई एंड जेड हमारा तीन वेरिएबल है, जिसमें से एक्स एंड वाई हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, दो है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, चार है। तो कितना ज़्यादा है, दो है,
इसलिए जो हमारा निकल कर आएगा वो थर्ड ऑर्डर का रहेगा, सॉरी हाँ थर्ड ऑर्डर का ही रहेगा। अगर दोनों बराबर रहता तो कितना, फर्स्ट ऑर्डर। अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो सेकेंड ऑर्डर, एक भी ज़्यादा हो गया तो यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ अगर दो ज़्यादा हो गया तो कितना ऑर्डर का रहेगा, थर्ड ऑर्डर का रहेगा। दोनों बराबर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो सेकेंड ऑर्डर, और दो ज़्यादा हो गया तो थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, दो और चार है, मतलब कि जो इक्वेशन बनेगा वो थर्ड ऑर्डर का रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।